ना मैं समझ पा रही हूँ। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जो शपथ ले चुके हैं पद और गोपनीयता की उप मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के, और जैसा हमने आपको बताया बहुत कद्दावर नेता वो रहे हैं। अब शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में कई बड़े पद वो संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है, वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और साथ ही उनका अपना एक कैडर है। ये मत भूलिए, उनका अपना एक कैडर होने का मतलब है सीधे तौर पर उनके समर्थकों का जो इस वक्त साथ न केवल देवड़ा को मिला है बल्कि मोदी सरकार को मिला है, और इसमें जो इसका असर 2024 के इलेक्शन में होने वाला है आप उसे भी मार्क कर लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की थी और उस समय भी उनका काफी नाम हुआ करता था। एमए इकोनॉमिक्स इन्होंने किया है और जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया है कि शिवराज मंत्रिमंडल में कई अहम पद उन्होंने संभाले हैं। इसके अलावा ये अभी हाल ही में बल्हारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री से देखिए मिलते हुए भी। अब अगला चेहरा जो आएगा वो राजेंद्र शुक्ल का आएगा। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शुक्ल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और इसी के साथ ही ये दूसरे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त वो जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। वहीं से फिर एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब अगाड़ी जातियों का, अगाड़ी समुदाय का समर्थन मिला है शिवराज सिंह चौहान को, जब कमलनाथ की सरकार गिरी और उन्होंने बनाया, और यही कारण था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ओबीसी खेमे में और पिछड़े वर्ग में नाराजगी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ओबीसी चेहरा आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव हैं, उसे बरकरार रखते हुए लेकिन एक ब्राह्मण चेहरे को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना। किसान परिवार से वो आते हैं, बहुत पढ़े लिखे
हैं। और आप समझिए कि कैसे कृषि प्रधान जब राज्य हम किसी को कहते हैं तो ये पूरा निर्भर करता है वहाँ के किसानों पर, वहाँ की खेती पर। और मध्य प्रदेश जिस लिए सबसे ज़्यादा हर ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसी बात को लेकर चर्चा में रहा है, कितने पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत चुका है। तो अब ऐसी मध्य प्रदेश में ये तमाम जातीय समीकरण कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान हैं। सत्यप्रकाश जी, तो 2024 चुनाव से पहले अब इन तस्वीरों के जरिए हम ये बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कि ओबीसी, दलित और ब्राह्मण केमिस्ट्री जो है वो आगे किस तरह से बीजेपी को लेकर जाएगी और इस केमिस्ट्री के जरिए बीजेपी क्या संदेश देती हुई। तो मैंने कहा दलितों की उससे नाराजगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को बस इस स्थिति का सामना देखना पड़ा था। 34 में से केवल 7 सीट्स उसने जीती थी। उसके पीछे कहीं ना कहीं 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा दलित आंदोलन जिसमें 8 दलितों की मौत हो गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से दलित वोटर खिसक गया था। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का एक बयान, जिसके कारण अपर कास्ट भी यहाँ से दूर चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस जो केमिस्ट्री आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मोर देन 51% दलित ओबीसी वोटर्स है, ऐसे में ओबीसी को साथ ना, यानी कि 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उमा भारती हो, गौर साहब रहे हो या शिवराज सिंह, सभी दलित चेहरे दिए। इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ पर इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मजबूत होती हुई भी आई, क्योंकि 2019 में आपने देखा कि 29 में से 28 सीट मध्य प्रदेश में उस भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बो है, क्या सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बो मान सकते हैं, जिसमें अपर कास्ट को साधना। सर, और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, पूरी मध्य प्रदेश की नई टीम प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मंच पर मौजूद है और इस नई टीम के साथ प्रदेश के विकास की गाथा को लिखने की जो तैयारी है वो हो चुकी है और इसी को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो चुकी है कि देखिए, सबका साथ सबका विकास। और ये जो तमाम जातियां हैं उसके समीकरणों को साध कर मोदी की गूंज शुरू हो चुकी है पूरे इस वक्त स्थल पर। आप देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और देखिए, इसी के साथ ही जो मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया। अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में नई टीम बन चुकी है, 2 डेप्यूटी सीएम, मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल आज के लिए मध्य प्रदेश का दिन काफ़ी अहम रहा। आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ और गोपनीयता की शपथ ले ली है। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी लिया है, शपथ ली गई है, जिसमें राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा रहे। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज दिया गया है और स्टेडियम की तरफ से, मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अब विकास की गंगा बहा जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि जो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया और आने वाले समय में जो वादे किए गए थे, वादे वो पूरे किए जाएंगे। देखिए, मोतीलाल स्टेडियम की तरफ से बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत दिखाई। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद है। खुद पीएम मोदी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, वो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। साथ में देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को लेकर जिस तरीके से मोहन यादव का चेहरा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने की जो कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो पूरी तरीके से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखिए, अलग अलग जातिगत राजेंद्र शुक्ल यानी कि बामन वोट को साधने की कोशिश की और जगदीश देवड़ा है, तमाम अलग अलग होता है। अतुल, ये थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से जो पत्ते फेंके गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो बहुत सोच समझकर। एनके सिंह सर हमारे साथ हैं, लगातार वो बने हुए हैं। सर, ये जो मध्य प्रदेश की नई टीम की तस्वीर हम मंच पर पीएम के साथ देख रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? आपको ये टीम कैसी नजर आ रही है? नहीं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषण से परे है ये सब कुछ जी। जितने भी राजनीति शास्त्र के सिद्धांत हैं और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं, गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, वो सारे इसमें डिफाई होते हैं, उसकी अवहेलना होती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं उसका लॉजिक, अनफॉर्चुनेटली चूंकि मोदी जी जीतते हैं इसलिए हम उसको सही मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लिहाजा इसका कोई भी एनालिसिस आप कर सकती है। जाति समीकरण किया गया, सोशल इंजीनियरिंग किया, कहां किया गया? राजस्थान में। तो इसलिए इसकी एनालिसिस की मजबूरी यह है
कि एकल नेतृत्व का मोदी जी का फॉर्मेट है। इसमें सब कुछ मोदी जी से फ्लो होता है और अंत में मोदी जी में ही समाहित हो जाता है। लिहाजा इसकी एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। जब तक जीत रहे हैं तब तक वो जस्टिफाइड है, लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि ये एक खतरनाक पहलू है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में या अन्य सेक्टर्स में काम किया था, डिलीवरी मैकेनिज्म फास्टेन की थी, तेज किया था जी। उस तरह का 4 महीने पहले चुनाव के पहले एक नया एडमिनिस्ट्रेटर लाना जिसको कोई अनुभव ना हो, इस तरह का अनुभव ना हो। जैसे राजस्थान में तो पहले टाइम का एमएलए है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मुझे लगता है ये रिस्क है, लेकिन अगर मोदी जी तो जीत रहे हैं एनके सिंह तो साहब, आप इसे जो रिस्क कह रहे हैं, तो ये रिस्क आपको, मोदी जी जीत रहे हैं, लिहाजा सब कुछ सही है। सर ये जो रिस्क आपको नजर आ रहा है, ये 2024 के लिए नजर आ रहा है? बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्कुल। तो इससे आप क्या लग रहा है, क्या नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को एमपी में? और इस रिस्क में डिलीवरी आपकी उतनी फास्ट नहीं होगी। हाँ। अच्छा अतुल, मैं आपसे एक चीज और समझना देखिए, चाह रही एमपी थी। में जो एरिया बड़ा है, लिहाजा डिलीवरी के लिए सर अपनी बात पूरी कीजिए, एनके सिंह सर बात पूरी कीजिए। डिलीवरी, चूंकि एरिया बड़े होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है मध्य प्रदेश में, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आपको दूर तक जाना पड़ता है। मुझसे शिवराज सिंह चौहान ने एक बार ये बात कही थी कि आप बिहार से तुलना ना करें। बिहार में आप कोई प्रोडक्ट लेके पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर में 2000 आदमी मिल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में यह दिक्कत है। और बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में डिलीवरी के लिए डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं, लिहाजा प्रोडक्ट डिलीवरी खास करके 5 किलो अनाज क्या उतना ही स्मूथ रह पाएगा, क्या उस तरह की डिलीवरी हो पाएगी? ये एक रिस्क है जो मोदी जी ने लिया है। जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपकी इस बात पे एक और बात याद आ रही है मुझे, जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, ये एक बड़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टर्म में और शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के टर्म में भी कंपैरिजन होता था, तो ये कहा जाता था कि जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है ग्राउंड जीरो से और जहां तक पहुंचाया है मध्य प्रदेश को, ये सिर्फ उनका अपना मादा है। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने वहां बहुत मेहनत की है और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी काम किया है। और फिर जो ये योजना लाए हैं, महिलाओं के लिए लाए थे, ये मास्टर स्ट्रोक था और उसकी डिलीवरी की। और इस राज्य का जो टोटल बजट होता है वो 3.25 लाख करोड़ का है, जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ का है, लिहाजा 18,000 करोड़ का खर्च कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं था। तो एक रिस्क लिया था उन्होंने और बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसको छोड़ के मोदी जी एक नए व्यक्ति को लाए हैं, मुझे लगता है कि बड़ा रिस्क है और ये नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी चूंकि जीत रहे हैं इसलिए हम कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं होता। जी सत्यप्रकाश जी, क्या ये रिस्क आपको बीजेपी के लिए 2024 के मद्देनजर आपको भी क्या नजर आ रहा है जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें 2019 में जब जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसका मतलब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर फेस का कोई रोल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 राजस्थान में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीती। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सोच है, उन्होंने ये देख लिया तो उनको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जो मध्य प्रदेश में 163 आउट ऑफ 230 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तो एक चीज हो सकती है, लेकिन उन शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना और उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करना, उसको प्रमोट करना, पूरी प्रमोट में उन्होंने पूरी ताकत मार्च 5 से लेके लगातार चुनाव तक लगाई। ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण, अगर केवल चेहरा प्रधानमंत्री का होता तो दोनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही विक्ट्री होती। इसके पीछे एक और कारण, जबकि मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि लगातार 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एंटी इनकम्बेंसी होने की ज्यादा संभावनाएं शिवराज सिंह जी के लिए थी। ऐसे में 163 लाना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के कंट्रीब्यूशन को नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन ऐसे सीनियर लीडर्स को किसी भी जगह कोई इंश्योर ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल। ये चर्चा भी चल रही है कि शिवराज